हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, एक सब्सक्राइबर ने हमारे एक क्वेश्चन किया है कि वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल, इनमें डिफरेंस क्या है, और साथ में ये भी कहा है कि इसको बहुत आसान शब्दों में और बहुत शॉर्ट में बता दीजिए कि वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल में डिफरेंस क्या है। तो चलिए देख लेते हैं कि वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले राइट कर लेते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यही हमें जानना है। तो आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो वार्म ब्लडेड एनिमल वो एनिमल होते हैं कि जिनकी बॉडी का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, जिनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, वो एक जगह पर मेंटेन रहता है 35 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में। मतलब ये कि इनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो उसको कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, जिसकी वो एनिमल जिसके बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है अगर, तो उसको हम कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। इसमें मैमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, ये सब वार्म ब्लडेड एनिमल्स में से आते हैं। मैमल्स और बर्ड्स, मैमल्स और बर्ड्स इसके एग्जाम्पल है। मतलब ये मैमल्स और बर्ड्स का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, वो एक जगह पर रुका हुआ रहता है 35 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में, और ये बाहर के सराउंडिंग, बाहर के टेम्परेचर से इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। और जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो होते हैं कि जिनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इस बात पर डिपेंड करता है कि बाहर की सराउंडिंग, बाहर का टेम्परेचर किस तरह का है, उसी पर डिपेंड करता है इनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं उनका, रेप्टाइल इसका द बेस्ट एग्जांपल है। रेप्टाइल्स इसके द बेस्ट एग्जांपल है कोल्ड ब्लडेड एनिमल के। मतलब कोल्ड जो रेप्टाइल्स होते हैं उनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो एक जगह कांस्टेंट नहीं रहता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है। वार्म ब्लडेड एनिमल का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो एक जगह कांस्टेंट रहता है, वो मेंटेन रहता है एक टेम्परेचर पर, जबकि इसका एक टेम्परेचर पे मेंटेन नहीं रहता है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल में और कोल्ड ब्लडेड एनिमल में। आपने कहा था आसान शब्दों में, तो एक बार हम इसको रिपीट कर दें कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल है उसका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है इसका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसीलिए जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है ये एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाते। बहुत ज्यादा ठंड हो, बहुत ज्यादा गर्म हो, तो उसमें ये सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उससे इनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो भी चेंज हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल सरवाइव नहीं कर पाते हैं, जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल सरवाइव कर लेते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में भी, क्योंकि इनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो तो बहरहाल एक जगह मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इससे ये सर्वाइव कर जाते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर में, एक्सट्रीम कंडीशन में भी, और ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है कि इनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहेगा, इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, बाहर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यही दोनों में डिफरेंस है। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।